नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए बेस्ट बुक कलेक्शंस आपके पास क्या होना चाहिए और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे हो पाएगा, इस तथ्य पर बात करेंगे। उससे पहले जो आपके डाउट्स रहते हैं आपके मन में, वो उन सभी को सॉल्यूशन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहता है कि फॉर्म कब तक आएगा भैया? जनवरी तो आ गया, फॉर्म कब तक आएगा? देखो, हर साल क्या होता है, या तो जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग मंथ में या फर्स्ट वीक में आप कहिए। तो जनवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, या फिर आपका फैब का फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आता है फॉर्म डालने का, ठीक है, फर्स्ट वीक में। ये तब तक था जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाता था। अभी पिछले साल से क्या हुआ है कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने टेंडर ले लिया है, हर यूनिवर्सिटी को मिलता है। तो अब रोहिलखंड यूनिवर्सिटी क्या है, थोड़ा सा स्लो है अगर हम कंपेयर करें लखनऊ यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में। तो हो सकता है कि ये फरवरी के अंत तक भी जा सकता है, लेकिन फॉर्म कब तक आएगा, इससे अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक अच्छी प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। तो इस पे डिटेल में बात करेंगे। परीक्षा देखिए, पिछली बार अगर देखते हैं तो अगस्त तक आपका एग्जामिनेशन हुआ था और इस बार भी उम्मीद है कि जुलाई में हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी लेट कर दिया था। इस बार हो सकता है आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया जाए। अब 1 ईयर के बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं कि उनके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस पे मैंने वीडियो कवर किया था, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों कि 1 ईयर बीएड होगा, इस साल से नहीं होगा। देखिए, अभी तक जनवरी 2 जनवरी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 1 ईयर बीएड होगा। हालांकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि फेक वीडियोज़ भी बनाते हैं कि इस बार ही होगा, 4 ईयर बीएड होगा वगैरह वगैरह। बट सच्चाई ये है कि 1 ईयर बीएड का अभी तक कोई भी ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है जो कि ऑथेंटिक लगे और एग्जामिनेशन आपका होगा इस बार से, ऐसा कुछ नहीं है। सो 1 ईयर बीएड के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपको बीएड करना है तो 2 ईयर बीएड करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड चीज़ है कि क्या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो ध्यान से सुन लीजिए, जो भी ग्रेजुएशन में है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और प्रिपरेशन आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करना है, एक अच्छी खबर के साथ भी मैं आपको अपडेट कराता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको 200 रुपये पे करना है कि क्लासेस आपको यूट्यूब पर ऑब्वियसली मिल रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने में या उसको टाइप करवाने में काफ़ी समय लगता है। मॉक टेस्ट प्लस वीडियो प्लस आपका पीडीएफ्स, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ का मिश्रण होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन में मिलेगा, टीचमेंट एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड ग्रुप है, तो वहाँ पे ये नंबर पे आप ज्वाइन करिएगा, 7398736515। इस पर आप हाई लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। वहां पे आप 200 रुपये पे करेंगे और आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां पे आगे का जो भी प्रोसेस है मैं आपको बताता रहूंगा। अभी भी वहां पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट के द्वारा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी मॉक टेस्ट दीजिए। उसमें आपको ये पता लगेगा कि हाँ, कितने बच्चे मेरे से आगे हैं और कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसे एग्जामिनेशन पास में आता है, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मात्र 200 रुपये है फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम कंपेयर करें ऑफलाइन में, आप छोटे छोटे बच्चों को अगर पढ़ाते हो ना, तब भी आप 300 रुपये 400 रुपये पे करते हो एक मंथ का। ये तो आपका 5 से 6 महीने का ये पूरा फीस है 200 रुपये। तो बिल्कुल कम फीस में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका सिलेबस क्या क्या है। आप लोगों में बहुत लोग बच्चे को पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म ये आपका जनवरी या फरवरी तक आ जाएगा, नो डाउट। एग्जामिनेशन जून जुलाई में कंडक्ट होता है। पिछली बार थोड़ा लेट हो गया था, अगस्त तक चला गया था। उससे पहले की बात करें तो कोविड था, तो कोविड की वजह से और लेट हो गया था। बट फिलहाल कोविड है नहीं, तो दिक्कत है नहीं। तो आपका एग्जामिनेशन जून या जुलाई में फिनिश हो जाएगा। तो 5-6 महीने की जबरदस्त प्रिपरेशन करिए हमारे साथ। नेक्स्ट है फीस कितना पे करना होता है, एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस आपका 1000 रुपये होता है जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट। सो SC ST के लिए आपको 500 रुपये पे करना होता है। अदर स्टेट के अगर बच्चे हैं, दूसरे राज्य के बच्चे हैं, उत्तराखंड, बिहार, अगर यूपी में आप बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको 1000 पेमेंट करना होगा। अगर आप लेट फीस करते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, 600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, अदर्स या अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको 600 रुपये, SC ST के लिए 300 रुपये पे करना होता है। अगर आप
जो डेट मिलता है कि इस डेट से इस डेट आप अप्लाई कर दीजिए, उससे भी अगर आप पीछे हो जाते हो तो लेट फीस आपको पेमेंट करना होता है। बट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बीएड संबंधित छोटी छोटी खबरें मैं आपको देता रहता हूँ। नेक्स्ट है मिनिमम एज लिमिट, तो 14 ईयर्स है, ऐसा कुछ ऑथेंटिक नहीं लिखा हुआ है, बट जो सोर्स है वो है कि 14 ईयर्स। हालांकि देखो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर बच्चे अप्लाई कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है, सीरियसली दिमाग लगाइए कि अगर ग्रेजुएशन के कोई फाइनल ईयर बच्चा है तो वो 14 साल का तो होगा ही नहीं, कम से कम 17 साल मिनिमम या 18 साल का बच्चा होगा। अगर उसने प्रिपरेशन अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा तो हो सकता है कि 15 साल में, चलो 15 साल में उसने क्लियर किया हो, तो 18 साल का बच्चा कम से कम पहुंच ही जाता है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर। तो ऑब्वियसली बात है आप लोग 18, 19, 20, 22 साल के होंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी नहीं है, क्लियर है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में फाइनल बच्चे दम लगा दीजिए, इस बार फाइनल के एग्जामिनेशन इतना अच्छा दीजिए कि आपका 50% ऊपर पहुंच जाए। और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है 50% सपोज अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं बना है तो क्या अब आप बीएड नहीं कर सकते हो? कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स पर, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% ऊपर है, ग्रेजुएशन में आपके नहीं है, तो अभी आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। बीए या बीटेक वाले बच्चे जो हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए 55% मांगा जाता है। और फाइनल ईयर बच्चे अप्लाई कर सकते हो, यस इसका जवाब है। पैटर्न पे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो पेपर 2 होता है, 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या होगा, पेपर 1 में आपका 2 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन 1 जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कह दीजिएगा, 50 क्वेश्चन इसमें आता है, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, 1/3। सेकेंड जो सेक्शन होता है हिंदी या इंग्लिश में से आप ऑप्ट करोगे, जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहीं से चुन लीजिएगा। उसमें 50 क्वेश्चन आएगा और 100 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा ये, और 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व करना है, 200 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेपर 2, फिर 1 घंटे का ब्रेक होगा। 1 घंटे के ब्रेक के बाद आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए। 100 मार्क्स का रीजनिंग होगा, और 100 में से कम 90 नंबर आप इजीली ला पाओगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, लग जाते हो प्रिपरेशन में। तो उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी। सब्जेक्ट एबिलिटी इन द सेंस में होता है कि जैसे आप ग्रेजुएशन में बीए लिए हुए हैं तो आप आर्ट वाले बच्चे हैं, अगर आपने बीएससी किया हुआ तो आप साइंस बैकग्राउंड में आ जाओगे, और कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम किया है तो कॉमर्स में आप आ जाओगे। बाकी एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित आपने किया हुआ है तो कृषि में आ जाओगे, एग्रीकल्चर में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। सेम पैटर्न है, 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग को भूलना नहीं है, इसीलिए प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। और अच्छे से तभी होगा जब आप वीडियो, पीडीएफ और मॉक टेस्ट नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप पेड ग्रुप में जुड़िए। 200 रुपये बहुत अधिक चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ क्रिएट करना, फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाना बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डाउट्स होते हैं आपके मन में, वो सभी का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सरकारी कॉलेज की सीट कितनी होती है, क्वेश्चन आप लोग करोगे, इससे पहले ही मैं आपको बताता हूँ कि भैया 10,000 सीट होता है, तो इसी 10,000 के लिए कंपटीशन होता है। नेक्स्ट, प्राइवेट की सीट कितनी है, तो प्राइवेट की यस ऑफकोर्स होता है 2,20,000। पूरा यूपी में अगर हम बात करें तो प्राइवेट की सीट होती है। फीस कितना लगता है, सरकारी फीस अगर बात करें तो 10 से 15,000 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेट की बात करें तो 81,000 रुपये जो कंडक्ट एग्जामिनेशन होता है, तो 81,000 रुपये बताया गया कि 81,000 लगता है। हालांकि सीसीएस या अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आप 60 से 70,000 रुपये में कर सकते हो। नेक्स्ट है सरकारी कॉलेज के लिए कितना मार्क्स चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 400 में से कितना मार्क्स लाएं भैया कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये कहेंगे भैया कि 260 प्लस नंबर्स लाइए और अपने गवर्नमेंट सीट ले जाइए, लेकिन 260 नंबर ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना। तो इसके लिए एफर्ट लगाना होगा, कंटिन्यूसली आपको क्लासेस में आना होगा। लाइव सेशन होता है तो लाइव सेशन में अवश्य जुड़िएगा। अब बुक रिकमेंडेशन है, अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, हिंदी आपको नहीं भाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, इंग्लिश ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सो ये बुक्स है नीतू मैम का, केडी पब्लिकेशन की है ये बुक। वन ऑफ द फेवरेट बुक है अगर आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करना है बहुत जीरो लेवल से, तो ये बुक रिकमेंडेशन में है, आप लोग ले सकते हो। इन सभी बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का मिलेगा, वहां से आप क्लिक कीजिएगा, सीधे अमेजोन पर जाइएगा, वहां से परचेस कर सकते हो, ठीक है डियर। या फिर
ऐसा कर सकते हो कि आपके किसी दुकान पे जाइए, अपने नियर बाई किसी भी शॉप पे जाइए, वहां से आप परचेज कर सकते हो। दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन परचेज कीजिए, उसके लिए लिंक दे देता हूं, और ऑफलाइन आप परचेज कर सकते हो मार्केट में। सामान्य हिंदी की यह आपका बुक बढ़िया बुक है, वस्तुनिष्ठ है, आदित्य पब्लिकेशन की, ठीक है। हिंदी के लिए ये बुक्स रिकमेंडेशन है। हाँ, इनमें से अगर कोई भी बुक आपके पास है तो जरूरी नहीं है कि लेना है, ठीक है। और ये वाला बिल्कुल स्ट्रांगली मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार बना के इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इस बुक्स को परचेस कर ही लीजिएगा, ठीक है। लूशन की सामान्य ज्ञान, जीएस यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया बुक है, आर के झा की, अरिहंत पब्लिकेशन की, राइटर है आर के झा। सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण, यहाँ से आपकी सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी क्लासेस तो कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट बात होता है कि भैया प्रैक्टिस सेट किसका लें, अग्रवाल का लें या अरिहंत का लें या चक्षु का लें। तो देखो किसी भी राइटर के ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टडी गाइड जो है, जैसे स्टडी गाइड है, अब स्टडी गाइड टीरो पब्लिकेशन का निकालता है, ठीक है। लेकिन स्टडी गाइड मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, मैं ये कहता हूं कि अलग अलग बुक लीजिए, हिंदी का अलग लीजिए, इंग्लिश का अलग लीजिए, रीजनिंग का अलग लीजिए, जीएस का अलग लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आगे फ्यूचर में, अब आप बीएड तक तो रुकने वाले नहीं हो, तो बीएड के बाद आप टीजीटी करोगे या कोई भी और एग्जामिनेशंस में जाओगे, तो वहां पर ये इंडिविजुअल जो बुक्स है ना, आपके अलग अलग बुक्स हैं, ये बेनिफिट पहुंचाएंगे, ना कि स्टडी गाइड। स्टडी गाइड आपको केवल बीएड में बेनिफिट पहुंचाएगा, बीएड के बाद फिर ये बुक्स आपके लिए खराब हो जाएगा, समझिएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट परचेस करना है, स्टडी बुक नहीं लेना है। बाकी अगर कोई कहता है कि भैया मुझे सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में चाहिए, तो मैं कह दूंगा भैया ठीक है आप ले लो, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका रिकमेंडेशन है। लिंक सभी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और अगर आप नियर बाई आपके पास कोई दुकान है तो वहाँ से जाके ये सभी बुक्स का लिख लीजिएगा और जाके परचेस कर लो, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पे आप हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार नंबर और लिख देता हूँ, 9873736515, ठीक है। और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई 100% मिलेगा। धन्यवाद।